ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे, आपको बताएंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अगस्त यानी अगस्त का महीना 2022 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे और क्या ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी। आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका फैमिली, आपका फाइनेंस, भविष्य के लिए कोई इन्वेस्टमेंट, आपका जमा धन कोष, बैंक बैलेंस, पारिवारिक स्थिति, पैतृक संपत्ति, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, संतान सुख, विद्या एजुकेशन, नौकरी तरक्की उन्नति, शत्रुओं की स्थिति, ऋण रोग की स्थिति, आपका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ, आपके प्रेम संबंध, आपके नए विवाह संबंध, नौकरी आपका बिजनेस, व्यवसाय, पार्टनरशिप, तरक्की उन्नति, विदेशों की यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, करियर और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा, इसकी जानकारी देंगे। कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है, प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। एक नज़र ग्रह गोचर पर डाल लेते हैं। सूर्य अभी कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और 17 अगस्त को अपनी स्वग्रही सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल अपनी स्वग्रही मेष राशि में संचार कर रहे हैं और 10 तारीख को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुध अभी आपके सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और 20 अगस्त को अपनी मूल त्रिकोण कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके अपनी स्वग्रही मीन राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र आपके अभी मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और 6 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शनि देव आपके वक्री होकर स्वग्रही मकर राशि में संचार कर रहे हैं। राहु आपके मेष राशि में और केतु आपके तुला राशि में। यह आपके ग्रह गोचर की स्थिति। बात करते हैं कुंभ राशि। पहले तो आप ये जान लें, कुंभ राशि वाले जातक, कि आपकी राशि के ऊपर शनि की 7.5 शटन चल रहा है, यानी 7.5 चल रही है, शनि की पनौती चल रही है। इस लिहाज से, और अभी फिलहाल शनि आपकी राशि से 12वें घर में चले गए, तो यहाँ पर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, असमंजस की स्थिति, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, इच्छा शक्ति कमज़ोर होगी, व्हील पावर आपकी वीक होगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज में कमी आएगी, आपकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में कमी आएगी और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स बढ़ेंगे। ओवरऑल आपके चारों तरफ आप कुछ भी अच्छा महसूस नहीं करेंगे। घर परिवार, निकट बंधु, उनसे मनमुटाव, कोई पैसे का नुकसान, बनते कामों में अड़चने, रुकावटें, या शारीरिक नुकसान, या मानसिक संतुलन में कमी, टेम्पर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें क्रिएट होंगी। लेकिन यहाँ पर आप एक काम जरूर करें, ये मेरी आपको सलाह है। उपाय तो आप करेंगे ही, ये मैं आपको अंत में बताऊंगा, लेकिन जो मैं उपाय आपको बताऊंगा, अगर आप उसको कंटिन्यूटी में श्रद्धापूर्वक करते हैं, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, 24 घंटे में 2, 4, 5, 10 मिनट आप अपने लिए निकाल ही सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप इन दुष्प्रभावों से बचेंगे। आपको मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी, फिजिकल स्टेबिलिटी मिलेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, ओवरऑल चारों तरफ से आपके लिए स्थिति ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले काम तो ये करें, आप अभी धैर्य और संयम का परिचय दें, किसी भी उत्तेजना से बचें, अपने को शांत बनाए रखें, भगवान की पूजा पाठ में ध्यान लगाएं। वहाँ ध्यान नहीं लगता तो योग मेडिटेशन करें, यानी शांति बरतें। नहीं तो यहाँ पर आपका शारीरिक मानसिक संतुलन खराब हो सकता है और आपकी स्थिति थोड़ी खराब हो सकती है। वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का नुकसान, ये आपका हो सकता है, कहीं फंस सकते हैं, अटक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन यहाँ अगर कोई परिस्थितिवश आप किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, कोई समस्या आपके साथ खड़ी हो जाती है, तो यहाँ पर एक अच्छी स्थिति यह बन रही है कि आपको यहाँ पर आपके परिवार वालों का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा। तो यहाँ पर आप परिवार वालों के सपोर्ट से उस स्थिति से बाहर आ जाएंगे।
और कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। भविष्य के लिए कोई निवेश, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें वो कर सकते हैं। आपके परिवार में किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है। जमा धन कोष बैंक बैलेंस में वृद्धि हो सकती है, लेकिन परिवार वालों से अपने संबंध ठीक रखें। यहाँ पर परिवार वालों से आपको लाभ सहयोग मिलने की संभावना रहेगी। परिस्थिति बस आप किसी भी प्रॉब्लम से अगर जूझते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, तो यहाँ पर परिवार वालों का पूरा लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा। यह एक अच्छी स्थिति। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बना रहेगा, यह भी एक अच्छी स्थिति है। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी थोड़ी आ सकती है, लेकिन थोड़े समय के लिए। वहाँ सकारात्मक सोच भी आपके अंदर आ जाएगी, बहुत जल्दी आपके अंदर चेंजेस भी आ जाएंगे। तो सकारात्मक सोच बनाए रखें, आत्मविश्वास बनाए रखें। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, सावधानी बरतें। वैसे नए कम्युनिकेशन बनेंगे, नए संबंध बनेंगे, लाभ गेन करेंगे। आपके छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत है, आपके प्रिय बंधु, पड़ोसी, मिलने जुलने वाले लोग, आपके वेल विशर, उनसे संबंध ठीक बनाए रखें। संबंधों खराब मत होने दें। थोड़े सतर्क रहें, थोड़े होशियार रहें, ताकि कोई धोखा चीटिंग आपके साथ ना हो सके। उनसे भी लाभ, बेनिफिट, सहयोग गेन करने की संभावनाएं रहेंगी। अच्छी स्थिति है। उसके बाद भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। यहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा आपके पक्ष में, आपके फेवर में नहीं है। खास तौर से 6 तारीख के बाद तो स्थिति आपके यहाँ पर थोड़ी सी विपरीत बन जाएगी। फिर जल्दबाजी में आप कोई भी निर्णय मत लें। यहाँ पर अगर आप कोई भूमि लेना चाहते हैं, मकान, वाहन लेना चाहते हैं, जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं, तो संभवतः कोई ना कोई नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, या फिर वहाँ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अगर ज़रूरी बनता है किसी वाहन को घर में लाना, कोई प्रॉपर्टी की डील करना, नए मकान में प्रवेश करना, तो आप शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्यों को कर रहे हैं। और अगर संभव हो सकता है तो इसको आप टाल दीजिए फिलहाल के लिए। थोड़े समय के बाद जब आपके ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी, तब स्थिति आपके पक्ष में आ जाएगी। लेकिन जरूरी बनता है शुभ तिथि शुभ मुहूर्त में करें। अपनी माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोई उनसे मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो तो मत होने दें। उनका आशीर्वाद बनाए रखें, नहीं तो माता जी की तरफ से कोई लॉस, कोई नुकसान, कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। उनका ध्यान रखें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। घर में सुख संसाधनों में कमी आ सकती है। समय समय पर अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है। धैर्य और थोड़ा संयम बरतें, थोड़ा सावधानी बरतें, थोड़े उपाय करें। अंत में बताएंगे। उसके बाद संतान पक्ष की बात कर लेते हैं। संतान पक्ष की दृष्टि से स्थिति ओवरऑल ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, यह जो स्थिति संतान को लेकर आपकी बनेगी, 20 तारीख तक तो स्थिति ठीक है। 20 तारीख के बाद थोड़ी स्थिति गड़बड़ा सकती है। संतान का लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा। कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। विवाह, शादी के संबंध, नौकरी में तरक्की, उन्नति, कार्य, व्यवसाय, बिजनेस में, पढ़ाई में संतान का सहयोग, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन 20 तारीख के बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स इसके विपरीत थोड़ी घटित हो सकती हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए 20 तारीख के बाद। 20 तारीख तक स्थिति ठीक है। विद्यार्थी वर्ग के लिए स्थिति ठीक है। 20 तारीख तक कोई कोर्स करना, डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी है, प्रयास कर रहे हैं, तो प्रयास रहते हैं। अब तक सफलता नहीं मिल रही थी, कोई रुकावटें आ रही थी, व्यवधान आ रहे थे, अब थोड़ा प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कोई एकाग्रता में कमी आ रही थी, अब एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, आगामी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन 20 तारीख तक आप ये जो प्रयास कर रहे हैं आप करते रहिए। 20 तारीख के बाद थोड़ी रुकावटें, व्यवधान भी आपको देखने को मिल सकता है। शत्रु पक्ष, 17 तारीख तक तो शत्रुओं का दमन होगा। शत्रुओं के ऊपर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। ऋण और रोग की स्थिति से जूझ रहे हैं, वहाँ से बाहर आएंगे। कोई तरक्की, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे नौकरी में। लेकिन 17 तारीख के बाद थोड़ी स्थिति थोड़ी आपकी खराब हो सकती है। कोई शत्रु वर्ग परेशान कर सकता है। ऋण और रोग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कोई नौकरी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तरक्की, उन्नति में बाधाएं आ सकती है। परिश्रम थोड़ा शंकर साहब को यहाँ पर अधिक करना पड़ेगा, थोड़ा पुरुषार्थ अधिक करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो 17 तारीख के बाद स्थिति यहाँ पर अनुकूल आ रही है। 17 तारीख तक तो बहुत फेवर में नहीं है, लेकिन 17 तारीख के बाद स्थिति आपके अनुकूल, आपके पक्ष में आएगी। यहाँ पर आप पति पत्नी है, इससे पहले को मतभेद, डिफरेंसेस थे, वे दूर होंगे। संबंधों पर गाढ़ता, मजबूती आएगी। एक दूसरे का लाभ, सहयोग गेन करेंगे। इससे पहले को मतभेद, डिफरेंसेस से दूर होंगे। एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंतित थे, वहाँ से भी ठीक होंगे, राहत मिलेगी। नए विवाह, शादी के संबंध आपके बनेंगे। कोई व्यवधान, रुकावटें आ रही थी, दूर होंगे। थोड़ा प्रयास कीजिए, नए विवाह, शादी के संबंध सूत्र में बन सकते हैं। नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। पहले से चल रहे विवाह, शादी में बदल सकते हैं। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है,
पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो 17 तारीख के बाद कीजिए, सफलता मिलेगी, सक्सेस गेन करेंगे, स्टेबिलिटी मिलेगी। तो यहाँ पर अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। उसके बाद भाग्य स्थान की बात कर लेते हैं। तरक्की उन्नति में थोड़ी सी बाधाएं आपको देखने को मिल सकती हैं 6 तारीख के बाद। जितना परिश्रम, जितनी मेहनत करेंगे उसमें थोड़ी रुकावटें, थोड़े व्यवधान आ सकते हैं। विदेशों की यात्राओं में कोई व्यवधान, रुकावटें देखने को मिल सकती है। लंबी दूरी की यात्राओं से नुकसान हो सकता है। धार्मिक स्थान की यात्राएं पोस्टपोन हो सकती हैं। आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी। आपके पिताजी की हेल्थ का तो आप ध्यान दीजिए, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनके साथ कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति मत उत्पन्न होने दें। उनका आशीर्वाद बनाए रखें, सेवा करें, और थोड़ा परिश्रम, थोड़ी मेहनत यहाँ पर अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़े समय की बात है, क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है। थोड़े समय के बाद, 15-20 दिन के बाद फिर जब ग्रह ट्रांजिट करेंगे, तो आज जो आप परिश्रम करेंगे फिर ग्रह भी आपके फेवर आएंगे, तो कल निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। तो करियर, व्यवसाय की दृष्टि से मंगल की वहाँ पर दृष्टि पड़ रही है। स्वग्रह अभी अष्टम दृष्टि, 10 तारीख के बाद उनकी तो सप्तम दृष्टि पड़ेगी। तो ऑल ओवर ठीक है, लेकिन फिर भी कोई बहुत बड़ा बदलाव मत लाएं। 10 तारीख तक तो कोई बड़ा भी बदलाव आप लाना चाहें तो ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई नौकरी में तब्दीली, कोई चेंजेस करना है, व्यापार में करना है, कोई इंक्रीमेंट्स, विस्तार, वृद्धि, कोई चेंजेस लाने हैं, नया व्यापार खोलना है, 10 तारीख तक तो बिल्कुल ठीक है। 10 तारीख के बाद कोई बड़ा परिवर्तन मत करें। हालांकि स्थिति आपके अनुकूल है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या कोई बहुत बड़ा रिस्क मत लें 10 तारीख के बाद। तो उसमें जो जैसा है उसी में आप पुरुषार्थ, अपनी मेहनत करते रहें, उसी में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और आपको स्थिरता प्रदान होगी, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। सोर्स ऑफ इनकम आपका ठीक रहेगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी। कहीं ना कहीं से अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो फाइनेंशियली कहीं ना कहीं से आपको लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा। आपके मित्र वर्ग जो एज में खास तौर से आपसे बड़े हैं, आपके बड़े भाई बहन, नए संबंध स्थापित होंगे, उनसे लाभ, बेनिफिट, सहयोग गेन करेंगे। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। लाभ की दृष्टि से ओवरऑल ठीक रहेगा। जो जातक विदेशों में है उनके लिए तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आपका विदेशों से कोई संबंध है, विदेशों की ट्रैवलिंग करते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतिए, लेकिन नए संबंध है, कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा, लाभ गेन करेंगे। और कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है, वहाँ से भी राहत, रिलैक्स आपको मिलेगी। लेकिन फिर भी कुंभ राशि वाले जातकों को थोड़ी प्रिकॉशन, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़े उपाय करने की ज़रूरत है। तो श्रद्धा विश्वास के साथ प्रतिदिन सूर्य भगवान को आप अर्घ्य दें, वहीं पर खड़े होकर ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें। और क्या करें, साथ में आप प्रतिदिन ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। और मंगलवार को हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं। और शनिवार के दिन आप पीपल ट्री पर, पीपल के वृक्ष पर सुबह या शाम को काला तिल, कच्चा दूध, पानी मिलाकर जय शनिदेव कहते हुए जल चढ़ाएं। तिल का या सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काली उड़द के दानों के साथ साथ प्रदक्षिणा करें जय शनिदेव कहते हुए। और शनिवार और मंगलवार को आप शुद्धता से रहें, प्योरिटी से रहें, अंडा मांस मछली का परित्याग करें। तो निश्चित रूप से अगर यह कार्य आप श्रद्धा, विश्वास और कंटिन्यूटी में करते हैं तो आप शनि के 7.5 प्रभाव से भी बचेंगे। और जो थोड़े बहुत ग्रहों के दुष्प्रभाव यहाँ पर घटित होने जा रहे हैं उनसे भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, सुरक्षा प्रदान होगी और निश्चित रूप से आपके तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है तो संभवतः दुष्प्रभाव में कमी आएगी, थोड़े शुभ फल भी आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में नहीं चल रही, आपके प्रतिकूल चल रही है, तो फिर निश्चित मानिए कठिनाइयों को, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और शुभ फलों में कमी आएगी, दुष्प्रभाव अधिक देखने को मिलेंगे। तो जो उपाय बताए हैं उनको कंटिन्यूटी और श्रद्धा विश्वास से कीजिए और एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।